अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयम्पि जानई सोचा, जंग छेयं तंग समायरे। मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं, जिन्हें ज्ञानेंद्रियां कहा जा सकता है। श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय आदि, कान, आँख आदि 5 इंद्रियां हैं। ये ज्ञान की माध्यम है, इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इनमें 5 में भी संभवतः 2 इंद्रियां बहुत ज़्यादा, यानी ज्ञान की बहुत बड़ी माध्यम बनती है। श्रोत्र और चक्षु, ऐसे नाक से भी गंध का ज्ञान होता है, और जिह्वा है, स्वाद आता है, रस स्वाद का बोध होता है। स्पर्शनेंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान हो जाता है, ठंडा गरम आदि स्पर्श अनुभूत हो जाता है। ज्ञान तो शेष 3 इंद्रियों से भी होता है, परंतु श्रोत्र और चक्षु, इन दोनों से कितना ज्ञान होता है। हम कान से सुनते हैं, सुनते सुनते कितनी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं, कितने धर्मोपदेश सुनकर के ग्रहण किए जाते हैं। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ते हैं, शिक्षक प्राध्यापक का लेक्चर होता है, भाषण होता है, या अध्यापक बताता है, तो सुन सुनकर विद्यार्थी कितना ज्ञान ग्रहण कर लेता है। आँख से हम कितना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ने से कितना ज्ञान हो जाता है। चक्षु न हो तो पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। और श्रोत्र और चक्षु दोनों से ज्ञान पुष्ट होकर प्राप्त हो सकता है। एक बात कान से सुन ली कि वहाँ ऐसी चीज़ है, वहाँ वह धर्मस्थान है, वह चीज़ है, वहाँ धर्म गुरु हैं, बहुत साधक हैं, बड़ी धर्म की अच्छी व्याख्या करने वाले हैं, कान से प्रशंसा तो सुन ली, पर जब साक्षात उन सन्यासी जी को, गुरु जी को आंख से देख लिया जाए और फिर साक्षात कान से प्रवचन सुन लिया जाए, तो एकदम बराबर बात मिल गई तो मन में आ सकेगा, जो मैंने सुना था ये गुरुजी तो वैसे के वैसे हैं, बड़े साधक लग रहे हैं। तो कान से सुनना और आँख से देखना, कान और आँख में थोड़ा सा ही अंतर है, कुछ अंगुल का अंतर है। कई बार कान से हम सुनते हैं तो जब देखते हैं तो वो बात वैसी नहीं लगती। तो कान और आँख, जो सुना वो आँख से देखने को वैसा का वैसा मिलता है, तो ज्ञान, वो बात, वो सूचना एकदम कन्फर्म हो सकती है, पुष्ट हो सकती है। तो ये 2 इंद्रियां, श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय, कान से कीर्ति सुन ली। एक भक्त एक गुरुजी के पास गया
तो गुरुजी ने इशारा किया कि कैसे आ गए, कैसे आए हो। तो भक्त ने, मैं अपनी शैली में बात बताऊं, एक बात कही कि क्यों आया हूं, इसका कारण यह है, दूरेण श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम कर्णौ तु तृप्तौ न चक्षुषी मे तयोर्विवादं परिहर्तु काम है समागतो हम तव दर्शनाय। आश्रय। तो भक्त बोला, बड़ा अनुरागी था, बोला गुरुजी मैं क्यों आया हूँ, इसका कारण यह है कि विवाद को मिटाने के लिए आया हूँ, विवाद को सलटाने के लिए आया हूँ। गुरुजी सुन रहे थे। आगे वह व्यक्ति बोला कि विवाद कोई दो आदमियों का नहीं था, मेरे ही इंद्रियों में विवाद हो गया। विवाद ऐसे हो गया गुरुजी कि मैं तो काफ़ी दूर रहने वाला हूँ, आपके बारे में बहुत बातें सुनी, आपकी कीर्ति श्लाघा भरी बातें सुनी, प्रशंसा सुनी कि ऐसे गुरुजी हैं, संत हैं, त्यागी हैं। तो मेरे कानों को तो बड़ी तृप्ति मिल गई, कानों से सुना मैंने, कान बड़े तृप्त हो गए। तो सुनने से कानों को तृप्ति मिल गई, पर आंखें तृप्त नहीं हुई। आंखें मानो यह सोच रही थी, स्थूल भाषा में बात करें, कि कानों को तो तृप्ति मिल गई कि ऐसे हैं, ऐसे हैं, मुझे तो देखूं तब, साक्षात देखूं तब शांति मिले। तो मानो आंखें मुझे कह रही थी, मेरी आंखें प्यासी हो गई थी। इतनी कीर्ति जिस संत की मैं सुनी है, कानों ने सुनी है, तो आंखों से हम खुद आंखें ने सोचा मैं देखूं, हम देखें तो हमें तृप्ति मिले। तो आंखों ने मुझसे कहा कि कानों को तो तृप्ति मिल गई, हम तो बहन भाई हैं, कान को भाई मान लें, आंख को बहन मान लें, भाइयों को तो तृप्ति मिल गई, दोनों कानों को, हम बहनों को तृप्ति कैसे मिलेगी? जब तक हमें दर्शन नहीं मिलेंगे तब तक तृप्ति कैसे मिलेगी? तो मैंने आंखों को तृप्ति देने के लिए, कि कान तो खुश हो गए पर आंखें प्यासी थी कि हमें तृप्ति कैसे मिले। तो कान और आंख में यह विवाद था। आंखों ने कहा हमको, कानों को तृप्ति मिल गई, हमको तृप्ति नहीं मिली। तो आंखों का और कानों का विवाद मिटाने के लिए, आंखों को तृप्ति देने के लिए मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूँ। अब दर्शन कर लिए, अब आंखों को भी तृप्ति मिल गई। तो कान और आंख, हम कान से सुनते हैं और आंख से देखते हैं। तो साक्षात देखने का, साक्षात दर्शन का अपना महत्व होता है। तो हम सुनकर बहुत कुछ जान सकते हैं। शास्त्र में कहा गया, सोचा जाने कल्याणम, आदमी सुनकर कल्याण की बात को जानता है, कल्याण को समझता है, समझ लेता है। और सुनकर गलत चीज, पाप को भी वह आदमी जान लेता है। दोनों का ज्ञान, अच्छा और बुरा, दोनों का ज्ञान सुनने से हो जाता है। अब सुनने के बाद क्या करना चाहिए? जंग छेयम तंग समायरे, जो छेक है, जो श्रेय है, जो कल्याणकारी है, वह आचरण आदमी को करना चाहिए। कल्याणकारी पथ पर आदमी को चलना चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत की जो बात बताई, अनुव्रत का एक मानो पथ बताया, दिखाया। अब अनुव्रत के पथ को आदमी जान ले, कानों से सुन ले, फिर उस पथ पर चले।
कि मैं नशा नहीं करूँगा, मैं सांप्रदायिक सहिष्णुता रखूँगा, सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैलाऊँगा, मैं ईमानदारी रखूँगा, मैं हत्या आदि जैसे गलत कार्यों में नहीं जाऊँगा। अब ऐसे छोटे छोटे संकल्प आ जाएं तो सुन लिया, ज्ञान हो गया, फिर जो कल्याणकारी है उसको जीवन में उतारा जाए, जो गलत चीज़ है उसका सेवन करने से बचा जाए, तो आदमी की चेतना अच्छी बन सकती है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो प्रेक्षा ध्यान कराते थे और प्रवचन भी देते थे। आज हम नवी मुंबई में आना हुआ है, नवी मुंबई में प्रवेश हुआ है और एरोली में आना हुआ है। एरोली के मैं तेरापंथ भवन में भी गया और वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ इसी भवन में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने रात्रि प्रवास किया था। संभवतः मैं तब नहीं था, मैं गुरुदेव के साथ नहीं था, मैं उड़न और कहीं चला गया हूँगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के इस तेरापंथ भवन में रात्रि प्रवास किया था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो मुंबई पधारे थे, नवी मुंबई भी पधारे थे, और जो एक अध्यात्म ध्यान, इधर शास्त्रों का भी उन्होंने संपादन जैसा कार्य भी हाथ में किया। तो ये जो अनुव्रत है, प्रेक्षा ध्यान है, इधर विद्या संस्थानों में जीवन विज्ञान की बात है। ऐसे पथ हैं कि जिन पर चलने से आदमी श्रेय की दिशा में आगे बढ़ सकता है। हम लोग ये सारभूत रूप में संक्षेप में 3 बातें जो कल्याणकारिणी हैं बताया करते हैं जनता में। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की सद्भावना रखें। अभी अनुव्रत का यह 75वां वर्ष चल रहा है। अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष है और यह अनुव्रत यात्रा भी, हमारी यात्रा का नाम भी अनुव्रत यात्रा है। तो अनुव्रत का ही मानो कुछ सार है कि सद्भावना, सबके प्रति सद्भावना। विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हो सकती हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं। यह विभिन्नता है, इस विभिन्नता में भी परस्पर सद्भावना रहे। संप्रदाय, जाति आदि को लेकर इन मुद्दों के आधार पर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इसमें आदमी को नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है नैतिकता, कि आदमी जो भी कार्य करे उसमें ईमानदारी रखने का प्रयत्न रखे, भी ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखें। बिजनेस करना है, लेन देन करना है और कोई काम धंधा करना है, तो अपने व्यवहार में जहाँ तक संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को ईमानदारी, प्रामाणिकता, मोरेलिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी यह रखनी चाहिए। झूठ, कपट, चोरी, दगा, धोखा, इन चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरे के अधिकार की चीज़ है, उसको छीनने का दुष्प्रयास आदमी को नहीं करना चाहिए। तो नैतिकता होनी चाहिए। तीसरी बात है नशा मुक्ति। यह शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि, और हमने मुंबई और बृहत्तर मुंबई इस प्रवास में ड्रग्स, कि आदमी ड्रग्स, विद्यार्थी आदि आदि ड्रग्स के सेवन से बचें। इस संदर्भ में भी कई कार्यक्रम हुए स्कूलों आदि में, जो भी कि ड्रग्स के सेवन से यानी नशे से लोग बचें, विद्यार्थी आदि भी बचें। तो संक्षेप में 3 बातें, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, ये 3 चीज़ें आदमी के जीवन में आ जाएं तो आशा है आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है।
आदमी आदमी अच्छा हो जाए, समाज अच्छा हो सकता है, राष्ट्र अच्छा हो सकता है। ठीक है, साधु सब न भी बन सके। कल वैसे दीक्षा समारोह है, 31 जनवरी को कोपर खेलना उधर, वहाँ दीक्षा समारोह भी है, साधु बनने वाली दीक्षा भी है। और भी अनेक दीक्षाएं पहले हमारे मुंबई में प्रवेश के बाद हो चुके हैं, पर कोई साधु बनते हैं। सारे लोग साधु बन जाएं यह तो मुश्किल बात है। तो साधु दीक्षा कल है वैसे, बस दीक्षा तो एक की होनी निश्चित है। तो ठीक है, हर आदमी साधु नहीं भी बन सके, पर सज्जन बने, सज्जन अच्छा आदमी रहे। कि भाई महात्मा नहीं बन सके तो दुरात्मा भी नहीं बने। महात्मा बनना मुश्किल है तो दुरात्मा भी न बने, कम से कम सदात्मा, सज्जन आत्मा, सज्जन आदमी तो बने रहने का, बनने का प्रयास रखें। तो जो ये संक्षेप में अनुभूत की, धर्म की, अच्छा जीवन जीने की बातें हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये गृहस्थों के जीवन में रहें। भगवान महावीर 2500 बरस पहले 2550वां बरस का संदर्भ है, क्रम है कि भगवान महावीर के निर्वाण को 2550 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं। तो भगवान महावीर जैसे महापुरुष दुनिया में हुए, और भी कितने महापुरुष दुनिया में हुए हैं। तो इन महापुरुषों ने कितनी साधना की होगी, कैसे साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार किया होगा। आज भी हमें शास्त्रों के रूप में, अच्छे ग्रंथों के रूप में एक ज्ञान का खजाना भारत में प्राप्त होता है। तो शास्त्रों में कितनी बढ़िया बढ़िया बातें, कितने सुभाषित, कितने सूक्त हैं। अब उन सूक्तों में जो संदेश है, वे संदेश हम कैसे जीवन में आत्मसात कर सकें, यह खास बात है। तो जो कहा गया कि सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, सुनकर के कल्याण को जानता है आदमी, सुनकर के पाप को भी जान लेता है। अब वो अच्छी जो बात है, कल्याण की बात है, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। गृहस्थों में भी कई बड़े अच्छे साधक, अच्छे साधना करने वाले मिल सकते हैं। और गृहस्थों में तो इतनी तपस्या, अभी पिछले दिनों में समाज में 2 संथारे हुए। एक तो अभी 1-2-3 दिन पहले पाली में संथारा संपन्न हुआ, श्री सोहनराज जी चोपड़ा का पाली में संथारा संपन्न हुआ। कैसे कोई भाव जागता है, पहले से संभवतः निश्चय कर लिया संथारा लेना, संथारा ले भी लिया, और संथारा कई दिनों के बाद संपन्न भी हो गया। एक उधर बल्लारी में आस्कर्ण जी वेगवाणी, उन्होंने भी इस ढंग से मानो तेजस्वी एक संथारा लिया। तो गृहस्थों में भी बड़े अच्छे कई तपस्वी व्यक्ति मिल सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा गृहस्थों का समुदाय है। वे कपड़ों से गृहस्थ हैं, परंतु कई बार भीतर में काफ़ी एक संयम की चेतना, साधना की चेतना गृहस्थों में भी हो सकती है। और कई कुछ अंशों में गृहस्थ सन्यासी जैसे होते हैं, कुछ अंशों में ऐसा प्रतीत होता है। मुझे सुमति जी गोठी जी की माँ याद आ गई, सरदार शहर से गोठी परिवार मुंबई, वो मुझे याद आ गई बोलते बोलते। वो उनका वेश भी थोड़ा यूँ कुछ थोड़ा साध्वी सा, थोड़ा सा वेश भी है। उनकी धर्म ज्ञान, साधना, तत्व ज्ञान, और वो ऐसी चीज़ें मानो कुछ अंशों में वो कोई साध्वी का सा संभवतः है उनका वो जीवन देखने को मिला। सेवा, धर्म, ज्ञान, त्याग, प्रत्याख्यान, 14 नियम, वो जो ऐसी बातें। तो अब ऐसे जो गृहस्थ जीवन में भी कुछ अंशों में मानो उनमें पूर्णतः न भी हो, पर कुछ अंशों में साधु जैसा रूप उनमें आ जाता है। और फिर वे अपनी संतानों को भी संस्कार अच्छे दे देते हैं। तो ये जो गृहस्थ जीवन है,
इसमें भी साधु नहीं भी बन सकें ऐसे औपचारिक रूप में, तो अपनी जितनी त्याग, संयम, सज्जनता, सरलता, छल कपट नहीं करना, इस प्रकार का जीवन हो तो आत्मा चेतना हमारी पवित्र रह सकती। अब संथारा ले लिया, मान लो ऑफिशियली तो वो दीक्षा आए नहीं भी आए, परंतु अपने 18 पाप का ज़्यादा से ज़्यादा त्याग कर दे, भावों में खूब शुद्धता रखे, तो वह भी एक कल्याण की दिशा में और अच्छी गति से बढ़ने का उपाय हो सकता है। तो सोहनराज जी चोपड़ा का संथारा अभी कुछ दिनों पहले ही संपन्न हुआ, उधर आस्कर्ण जी आश्रय बेगवाणी, तो ऐसे संथारे भी होते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी एक हिम्मत की, धर्म की बात है। कैसे आहार को छोड़ देते हैं, तो शुद्ध लक्ष्य से वो साधना हो तो उसका अपना एक महत्व होता है। तो आम आदमी ये सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इन 3 बातों को भले जैन अजैन कोई भी हो अपने भीतर में रखें तो एक सज्जनता काफ़ी रह सकती है, संभवतः जीवन अच्छा रह सकता है। हम कान और आँख का बढ़िया उपयोग करें, धर्म की दृष्टि से भी इनका बड़ी उपयोग करें, यह काम्य है।